एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद श्रुति। इस समय मैं हूँ श्री खाटू श्याम जी में, और यदि आप भी अपनी फैमिली के साथ या खुद भी श्री खाटू श्याम जी आने का प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप किस प्रकार खाटू श्याम जी पहुँच सकते हैं, यहाँ कहाँ रुक सकते हैं और दर्शन की क्या व्यवस्था है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप खाटू श्याम जी कैसे पहुंच सकते हैं। वैसे तो खाटू श्याम जी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है रिंगस रेलवे स्टेशन, लेकिन ये छोटा स्टेशन होने के कारण यहाँ तक कई शहरों से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो खाटू श्याम जी पहुँचने का सबसे आसान तरीका है कि आप जयपुर पहुँच जाएं वाया फ्लाइट, ट्रेन या बस, और फिर वहीं जयपुर के बस स्टॉप से आप डायरेक्टली खाटू श्याम जी के लिए बस पकड़ सकते हैं। मैं भी सबसे पहले पहुंच गई थी अपनी सिटी से जयपुर वाया ट्रेन, और यहाँ ट्रेन से उतरकर और स्टेशन से बाहर निकलकर आपको काफ़ी सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे जो आपको बस स्टैंड छोड़ देंगे। मैंने भी 20 रुपये में एक ई रिक्शा पकड़ी और निकल गई सिंधी कैंप के लिए, जो कि जयपुर का मेन बस स्टैंड है। वैसे रेलवे स्टेशन से आपको बस स्टैंड के लिए 10 रुपये में मेट्रो भी मिल जाएगी। बस स्टैंड पहुंचते ही मुझे एक बस मिल गई बिल्कुल मेरे सामने ही, जो खाटू श्याम जी के लिए निकल रही थी। तो मैं भी अपना लगेज लेकर फटाफट चढ़ जाती हूँ बस में और निकल जाती हूँ खाटू श्याम जी के लिए। बस का वन वे का फेयर है 120 रुपये। मेरी ट्रेन आज काफ़ी लेट थी तो मुझे शाम हो गई थी खाटू श्याम जी निकलते निकलते, एंड आई थिंक जब तक मैं पहुंचूंगी तब तक मंदिर भी बंद हो जाएगा, तो अब सुबह ही दर्शन करूंगी। खाटू श्याम जी राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। खाटू श्याम जी, जिनका असली नाम बर्बरीक था, महाभारत काल के एक शक्तिशाली योद्धा थे जो कि भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह सच्चे मन से नाम लेने वाले भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। कुछ 2.5 से 3 घंटे में मैं पहुंच गई थी जयपुर से खाटू श्याम जी, और मैंने चेक इन किया अपने होटल में, जो कि मंदिर से बस 800 मीटर की ही दूरी पर था, और ये होटल फॉर वन नाइट मुझे पड़ा था 1500 का। इस होटल के रूम्स एंड वॉशरूम बहुत ही क्लीन थे, एंड द रूम्स वर रियली रियली गुड एट दिस प्राइस पॉइंट। यहाँ होटल में ही इन हाउस डाइनिंग भी अवेलेबल थी, और क्योंकि पिछले रात से ट्रैवल करते करते मैं थक भी गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने यही अपना डिनर ऑर्डर कर दिया था, जिसमें थी ये स्पेशल वेज थाली। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, एवरीथिंग दैट हैज़ बीन सर्व्ड इन दिस थाली was so good. I would highly recommend you this property to stay if you are visiting Khatu Shyam Ji. By the way, the name of the hotel is the Tri-Arrow. बस फिर अब नेक्स्ट डे सुबह सुबह उठकर नहा धोकर मैं निकल जाती हूँ मंदिर की ओर। अब विंटर्स आ गई हैं तो मंदिर की टाइमिंग्स विंटर में है सुबह 5:30 से दोपहर 1 बजे तक, और शाम को 5 बजे से रात के 9 बजे तक। मैं बिल्कुल सुबह के 6 बजे निकल गई थी दर्शन के लिए, और अभी उजाला भी नहीं हुआ था। फिर भी आप देख सकते हैं कि कितने सारे श्रद्धालु आपको दिख रहे होंगे जो दर्शन करके लौट रहे हैं। यहाँ इतनी सुबह भी कितनी ज़्यादा चहल पहल है, और सड़कें भक्तजनों से भरी हुई हैं। और इतनी चहल पहल हो भी क्यों ना, बाबा का दरबार जो है यहाँ। आगे चलते चलते मैं एक प्रसाद की दुकान पर रुकी, जहाँ से मैंने प्रसाद और बाबा को चढ़ाने के लिए गुलाब के फूल लिए, और यहीं पर मैंने अपनी स्लीपर्स भी उतार दी थी। अब मैं पहुंच चुकी थी मंदिर के प्रांगण में, और आपको ये रेलिंग्स दिख रही होंगी, और ये भी दिख रहा होगा कि एक तरफ थोड़ी ज़्यादा भीड़ और लाइन है, वहीं दूसरी तरफ खलखल है। वो इसलिए क्योंकि आप मंदिर में जितना क्लोजेस्ट लेफ्ट लाइन में लगेंगे उतने पास से दर्शन होंगे, और जितना आप राइट वाली लाइन में लगेंगे उतने दूर से दर्शन होंगे। इसीलिए सबसे लेफ्ट वाली लाइन में आपको थोड़ा रश देखने मिल रहा होगा। मैं भी लाइन में लग गई और बाबा श्याम के दर्शन किए, उनका दीदार किया और अपनी प्रार्थना की। हालांकि मंदिर में फोन्स अलाउड है लेकिन फोटोग्राफी नहीं। बस दर्शन करके मैं बाहर निकल गई थी, और अब मैं जा रही हूँ श्याम कुंड। मंदिर से जब आप दर्शन करके निकलेंगे तो वहीं से आपको फिर इस पॉइंट से अंदर की ओर सीधा जाना है, और फिर इस वाले लैंडमार्क से आपको लेफ्ट मोड़ जाना है श्याम कुंड के लिए। यहाँ श्याम कुंड में एंटर करते ही आगे आपको शू स्टैंड मिल जाएगा, जहाँ आप अपनी चप्पल उतार सकते हैं। यह श्याम कुंड बर्बरीक यानी कि खाटू श्याम जी के शीश से जुड़ा हुआ है, जहां माना जाता है कि शीश प्रकट हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करके भक्तों को पुण्य मिलता है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ श्याम कुंड में मतवान करके मैं निकल जाती हूँ बाहर,
और यहाँ पर मैं रुक गई थी एक स्टोर पर अपने ठाकुर जी के वस्त्र लेने के लिए। यहाँ पर भैया बहुत ही सुंदर-सुंदर वस्त्र दिखा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मैं सारे ही ले लूँ और बस अपने ठाकुर जी के लिए शॉपिंग करके मैं वापस निकल जाती हूँ होटल के लिए। मैं दर्शन करके वापस आ चुकी हूँ अपने होटल में और बाबा की कृपा से बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। हाँ, थोड़ा रश था क्योंकि कल 11 भी है, लेकिन इतने रश के बाद भी सुबह के टाइम हमने दर्शन किया। ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 बज रहे थे और 15-20 मिनट में ही दर्शन हो गए थे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री श्याम।